बोले भारत माता की। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब के बेटे, गरीबी में रहे पले बड़े हुए, गरीबी करीब से देखकर अपने और परिवार को खड़ा करके इस मुकाम तक पहुंचने वाले आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे, आपके अपने दोस्त और इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई नायब सैनी जी और सामने बैठे मेरे चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मेरे भाई, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। भाइयों, गरीब का दर्द हो ही समझ सके जिसने गरीबी का बेरा हो। मेरे तो एक बात बताओ कि भाई इस देश में और इस प्रदेश में एक आदमी एक सरकार नु घोषणा कर दे अक भाई हम थारे तो यू काम करके देंगे और उस काम को करने में सालों लाग जाए और फिर घूम फिर कनु को है यू काम तो हमने करया तो जो कोई हम न्यू तो बता दो था हमने क्यों करा जब मारे थे उसका लाभ भी नहीं मिला। मारे तो कड़ा लाभ मिला, छांट लिए पूरे हरियाणा में अकबाई किस्ता देना और किस्ता नहीं देना। आड़े तक का भी घटिया काम करने वाले लोग थे। अगर जिस गांव में तो न वोट कम मिली ना उस गांव का नाम नोट कर लिया, बोला भाई देने तो पड़ेंगे, फिर इसा देंगे कि चक्री कटवा देंगे थारी। और इसी चक्री कटवा दी भाई, कुछ आगे प्लाट तो तालाब में काट दिए, कुछ आगे प्लाट जमीन ने नहीं ओढ़े, डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, कुछ तक काट के ओढ़े दे दिए और कुछ बचे वहीं इसी जगह पे काट दिए। ओढ़ कदे सरपंच मना कर दे, कदे गांव वाले डंडा ठहले, हमने देख के भी मारी बिरान माटी कर दी, बिरान माटी। और ये बिरान माटी है ना, या संगवाणी भी तो थी ना भाई, कोई न कोई तो संगवा होगा। मारे तो हम कह दो अक भाई बीजेपी आलो तो हमने के करा, हमने यू करा रहे 20 साल की उलझी हुई समस्या को है ना दिन रात मेहनत करके इस गरीब के बालक ने जो थारे श्यामी बैठा नु झंडी पाड़ दी उस काम की। नु बोला भाई जितने भी हैं झगड़े निमट सकते हो ना ये निपटाओ। और मन नहीं पता ईब गद्दी पे नायब बैठ गया और हमने काम चाहिए तोड़ा। और ऐसा छक्का मारा मेरे भाई ने। आज जुन से नुको थे हमने प्लाट दिए वही बाव ने तेनू पूछ लियो नुको झगड़े वाले झंझट को खत्म करके अगर किसी ने मारे तो रहने खातिर यू सिस्टम बना के दिया ना वो तो छोरा नायब सैनी है और वो आज सारे तो देने खातिर आ गया। भाई एक बात बताओ आप, देखो हम है ना सारे जितने भी बैठे हैं ना जी, एक राजीव जैनर ने तो छोड़ दो भाई ये तो फिर भी बढ़िया के बालक हैं, सारी उम्र ठीक है भाई, हिसाब किताब बढ़िया रही, अच्छी बात है। मगर मारे पर के तो सारे कति घोर गरीबी में तो उठे हुए हैं। आज ने निर्मल चौधरी जी भी, सॉरी ध्यान नहीं रहा था भाई, आप बैठी थी, आप जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत करेंगे भाई। मैं ये कह रहा भाई मेरे को एक बात बताओ भाई, हम तो सारे गरीबा के बालक हैं, खून पसीने की
कमाई करके न आई पाना जोड़ के ते खड़े हुए। एक बात बताओ भाई, इस नायब सैनी की सरकार में था हमने कोई एक आदमी सा पाया रहे जिस पे कोई आदमी ने उंगली उठा दे भाई ने चोरी करी है, इन्हें डाका डाला है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इन्हें दलाली खाई है? एक भी नहीं पाओगा भाई, एक भी जाते नहीं पाओगा। बेरा क्यों नहीं पाओगा? क्योंकि मोदी जी ने ये कह रखा है कि भाई हमने नीम के पत्थर बन का काम करना है, बादशाह बन का काम नहीं करना। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री नु को है ना मैं चौकीदार हूं, तो भाई चौकीदारा करना हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी। और इसलिए पूरी जिम्मेवारी से, ईमानदारी से हमने एक संकल्प ले रखा है, और वो संकल्प है अंत्योदय करना। ये भाई कई लोग नु कहते बोले यू अंत्योदय किए है भाई, जमा करती साधारण शब्द में बता दू भाई। अंत्योदय का मतलब है कि भाई वो अंतिम से अंतिम आदमी जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं, और जिसके सर के ऊपर छत नहीं, उस आदमी को भी व्यवस्था दे के खड़ा करना, ये अंत्योदय है। एक बात और बताओ भाई, 60 साल जमा करती लगातार एक सरकार रही, 60 साल अपने अपने ना आंख बंद करके घर आ जाकर सोचना अक भाई थारा भाई मई पाल डांडा के कह रहा था, गलत पैदे नहीं पकड़ लियो यू पानी पतरा। अपनी आंख बंद करके ईमानदारी तेन सोचियो भाई, अगर 60 साल में गरीब आदमी के लिए एक यू काम करा जिसने वह लोग नू को है कि यह हमारी उपलब्धि है, 60 साल में एक काम ध्यान कर लेना। हर गरीब का बेटा है ना नरेंद्र मोदी गद्दी पे बैठा ना जी, एक काम करा भाई, हम गरीब है ना, हमने बेरा की दाड़े पर रहे हैं, बीमार पड़ जाना घर में अंगूठा लगावें, चाहे घर गिरवी रखें, जब जाके इलाज करावें, जब जाके इलाज करावा हमें। मेरे तो एक बात नु बताओ, 60 साल में गरीबी हटाओ, फलाने ने लाओ, उल्लू बनाया, मगर नु बता दो थारे खातर अस्पताल भी बना पाए के, बाकी तो छोड़ दो भाई। मोदी जी ने स्कीम बनाई और उनके सर्वे पे बनाई जो वहां कर गए थे। जितने भी पात्र लोग थे ना इस देश में, सबकी जेब में आयुष्मान भारत का एक कार्ड बना कर डाल दिया, और नु कह दिया चाची ताई मेरी माँ किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा, तने दिक्कत नहीं आओगी। 5 लाख रुपए हर घर को दिए। आज यू भी गरीब का बालक बैठा, देखो मेरी बात सुनो, ये भाई दूसरा में तो सारे ना चौधरी आदमी हैं अपने अपने तरीके के, सारे धन्ना सेठा के बालक हैं, ना वह गरीबी में रहे ना वह गरीबी में जिए। यू बैठा ना थारा दो थारा छोरा, यू थारा बेटा है, बैठते पता क्या करे भी, चाहे चुनाव हो रहा हो भाई, मोदी जी तो सलाह करके न एक काम करवा लिया, आपने बेरा नहीं उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कराया कि नहीं कराया, ना करवाया हो ना जी, करवा लियो। देखो मारा आपसे धमका लो, हम तो आपके बालक हैं, चाहे खुरका लो, हमने तो करनी आपकी सेवा, हमने तो झूठ बोलना नहीं, हमने झूठ नहीं बोलना। और भगवान कसम हर आदमी को नू कह दिया अक भाई जो मेरे घर का 70 साल का मेरा ताऊ है, चाहे 70 साल की मेरी ताई है, इब हम दिन काटोगे नहीं, क्यों नहीं काटोगे? कि भाई मान लीजिए मेरे बाबू बीमार हो जाए, मेरा ताऊ बीमार हो जाए, ताई हो जाए, तो हम गांव में लोकल डॉक्टर पर जावे हैं, वो बेचारा एक टिक्का ला दे, 2 गोली दे दे, हम इलाज नहीं करवाते अपना। पता क्यों नहीं कराते? यार यू छोरा ना बेचारा हूं तो दिहाड़ी मजदूरी करने लग रहा, और कल ने यू भी कर्ज दब गया, मैं तो मर जाऊंगा,
मेरी तो जिंदगी बेरा नहीं 10 दिन की कि 20 दिन की। अपने घर के बड़े बूढ़े ना सारे नू समझौता कर रहे हैं, सारी उम्र हो गई नू समझौता कर देना। कदे इन कांग्रेस वाले ने सोची के अकबर मेरा जो चाहता था वो मैं इसका इलाज क्यों करूं, कदे सोचा के था मारे तो धमका लो, हम थारे हैं सुन लें, उनका नाक भी उठा के दिखा दो था मैं, भगवान का उठा के दिखाओ। और उसी गरीब के बेटे ने मोदी ने इस नायब सैनी ने भाई ने मारे ने नू कह दिया अपना जो 70 साल का बूढ़ा और बूढ़ी है ना, इब उसका इलाज का ठेका घराड़ा पे नहीं, मोदी नायब की सरकार ने अपने कंधे पे ले लिया, अपने कंधे पे। इब नू बताओ ये बदमाश आओगे और इब भी आए क्या कह रहे कि भाई थारे 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 200 यूनिट फ्री कर देंगे, है ना भाई, थारा पता नहीं के काम कर देंगे। अरे भाई देखो 60 साल इन दो रहे था, यू सारा डमडमा इन पे था, करया क्या तनी, सोच भी नहीं पाए, सोच भी करने की बात दूर है। अरे सारे चाचा ताऊ न मेरे ताई सब ने 5 लाख रुपए ताई के, 5 लाख रुपए ताऊ के और 5 लाख रुपए परिवार के। ये जो नुको थे ना अगर मोदी जी 15 लाख हर घर में डालेंगे, भाई थरते ना कसम तय था मैंने अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख के बता दो, था हमने कदे मोदी जी का ये भाषण नहीं सुना होगा क्योंकि बोलिया ही नहीं कदे भी, फिर भी वो कह रहे हैं कि डाल लेंगे। एक बार नहीं भाई, जब तक जियोगे ना जब तक डाल लेंगे। हर घर को 15 लाख रुपए बीमारी के नाम के। भाई कोई आदमी मारा बीमार हो के ना अपना दिन नहीं काटे, ये मेरे चाचा ताऊ ने दिन जियो, और जीने के लिए नायब सैनी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इसी व्यवस्था करके दे दी, देवेंगे नहीं दे दी, जब खड़े हुए हम थारे बीच में। आज एक बात तो बताओ भाई, कहनी चाहिए मगर मैं एक बात कहूंगा जी, 5-4 मिनट नायब जी मैं थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूं, माफी चाहूंगा जी। देखो भाई एक बात बताओ आप, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऋणी हैं बहुत बड़े, सारा देश रहे, और सारा देश भी ऋणी होते हुए ना आज तक था हम न समझ नहीं पाए भाई, समझ नहीं पाए। देखो वहां तो बदमाश हैं, सत्ता तक बाहर नहीं रह सकते, भगवान कसम झूठ पेल दिया संविधान बदलेंगे, अरे डूब का मर जो बदल दिया। उसी संविधान को उठा के मोदी जी माथा लाकर चुचकार के कल जब शपथ लिए उस आदमी ने, कल जब शपथ लिए भाई एक बात बताओ, देखो कितनी बोली बात कह दरा मैल ने जी, हमारा भी बालक पढ़े लिखे हैं सियाने हैं, कद बोली या बात बोली नहीं, झूठ बेच के और तसल्ली ते बेच के। इन तक कद था हमने नू पूछा के अगर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बेइज्जत करके कांग्रेस में तो हमने क्यों निकाला, एक जवाब तो पूछ लो। अब तो हमारे बालक सियाने हो रहे, पढ़े लिखे हो रहे हैं, पता है तो दो क्यों काटा कांग्रेस में थे। कानून मंत्री था, कानून मंत्री होते हुए लात मार के बाहर काट दिया, और उस बेचारे ने अपनी दुर्गति के लिए जिंदगी जी। यू बुरा हाल अगर बाबा साहब का किसी ने करा, पहले जाके पूछ तो लो, यू इसी कांग्रेस ने करा था भाई, हमने नहीं करा, हम उस वक्त थे भी नहीं। और सुनो जब हम आए ना अटल जी के राज में आए हम, देखो आपके आशीर्वाद से आए, आते ही पहला काम कोई बता इसके क्या करा अटल जी ने, पहला काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देके उनको सम्मानित करने का काम किसी ने किया तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बीजेपी की सरकार ने करा। एक बात और बताओ भाई, 60 साल नू तो कंधे रहे भाई, बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब का हम धन्यवाद करें भाई, था हमने अपने परिवार तो सारे को जगह दे दी। क्या बाबा साहब इतनी बड़ी हस्ती, क्या था भाई 5 फुट जगह
दिल्ली में उस आदमी खातर नहीं था हमने पाई है, और हमारी सरकार था हमने बढ़ाई, वह 5 फुट जगह भी नहीं दे पाए। दिल्ली में लुटियन जोन भी रे क्यों है चाचा ताऊ मेरी ताइयों, मतलब है ना दिल्ली का जो सबसे महंगा एरिया ना, जिनका संसद है, राष्ट्रपति भवन है, भाई प्रधानमंत्री का घर है, जितने भी नेताओं के घर हैं, ऑफिस है ना, उस एरिया को ना लुटियन जोन कहें। उस लुटियन जोन में ये तो 5 फुट जगह नहीं दे पाए बाबा साहब ने अकोड़ संस्कार कर दें। भाई साहब उसी बाबा साहब के लिए ना 5 किले जमीन का रेट भी नहीं भेजा किसी ने, कितना महंगा है। 5 किले देकर ईसा म्यूजियम बना दिया। आज दुनिया के लोग बाबा साहब को जानने के लिए वहां पहुंचते हैं। अगर बाबा साहब के काम करा, इतना बड़ा भव्य स्मारक बना दिया और इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया, आज सारी दुनिया और है भाई। और थम मारते हूं नन्नू कह दिया अकबा ये तो इससे यार हमने देख अपना चलो भाई उल्टी खींचती कहानी। और मैं एक बात और कहूं, बैठते चुनाव लड़ा मोहनलाल बड़ोली ने, मेरी बात सुनो, मोहनलाल बड़ोली की जिम्मेवारी बनाए भाई, अगर हम झूठ कह रहे हो तो तड़किए गाड़ी भरे बसियो और आप लोगों ने ले जाकर बिठा कर जाओ म्यूजियम के दर्शन कर आओ। कितने करोड़ रुपए लगा रखे, कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपने बालक का तो बताओ कि ये है बाबा साहब, और ये है ओरिजिनल में बाबा साहब के अनुयायी, जिन्होंने इस दुनिया में, जिस कांग्रेस ने इतिहास में तो उनका पन्ना पैर दिया था ना, उसी इतिहास में दोबारा बाबा साहब को भी लिया है। और उनकी शिक्षा और उनके आदर्श अगर जानने और समझने हैं, उसके लिए इतना बड़ा म्यूजियम भी ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने बना कर दे दिया, देंगे नहीं दे दिया। भाई मेरे तो एक बात बताओ, 2 मिनट और लूंगा जी नायब जी, बस मैं फिर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं जी। भाई ये मकान वाली बात थी, भाई अपने को उलझी पुलझी जगह क्यों दिए, जरूरत क्या थी, फिर नट्टे जानते। नायब जी ना दिन रात सोए नहीं ना, हमारे यहाँ अधिकारी सोए, हमारा डीसी भी लागे रहा दिन रात, कमिश्नर भी लागे रहा। तय कर दिया गरीब माँ के बेटे ने, नायब ने, भाई मारे भाई हैं, दुखी हो रहे सालात है, दुखी नहीं होने दूंगा। जितने भी क्लियर होकर निकलते हैं ना मामले, चाहे वो कोर्ट के होंगे, चाहे वो पंचायत के होंगे, चाहे किसी ने कब्जे कर रखे होंगे, चाहे दूसरे होंगे, भाई सारे साफ चाहिए। आदेश दे दिया भाई, 7,500 साफ कर दिए। आज 7,500 घरों को नायब सैनी जी कार्ड देकर धरते कब्जे वाला। आज थारे बीच में आशीर्वाद मांगने आया है कि चाचा ताऊ मेरे ते न्यू आशीर्वाद दियो, धुम्मा ठाऊंगा, चिंता नहीं करो, सारे कामों में ठाऊंगे। भाई ये बीपीएल वाले क्या करा करते, थारे के ले बेरा ना 500 रुपए दे दो, थारा बीपीएल बना देंगे। और जब अनाज लेने जा कर दो, डिपू वाला क्या करता, बेरा ना बिला नकली है, नकली बना कर ने। अरे न तो राशन कार्डा में भी नहीं बक्से था, मैं थम कड़े की बात सोच रहे हो भाई। और हमारी सरकार आई, आज यू नायब जी बैठे, अड़ा थारा छोरा है अड़े बैठा भाई, एक जगह तो कैप लगाएंगे ना। इन के कर रखा था 1,20,000 रुपए की जिसकी इनकम है ना, उससे नीचे वाले को ये नुका कर दे भाई, यू गरीबी की रेखा के नीचे आ गया। और दूसरे का ननु बोले जी हमने मनरेगा लगा दी। अब जो हमारा मनरेगा की भी दिहाड़ी करने वाला है ना भाई, वो भी 1,20,000 न क्रॉस कर जाए। और जो 1,20,000 न क्रॉस कर गया उसका बीपीएल कट गया। जब हम 2014 में, मैं भी, नायब सैनी जी भी, भाई हम लोग एमएलए बने ना, तो हमारे घर दुनिया भर के लोग आने लग गए। हम बोले भाई क्या बात हुई, बोले जी हमारा तो राशन कट गया, राशन काट दिया जी। हम परेशान, भाई क्यों कट गया।
तब बेरा लाग गया ने के कंडीशन ला रखी थारे राशन कार्ड पे, बेरा के लगा रखा था, बोले भाई थारे घर में जब घर की छत पक्की है तो थारा बीपीएल नहीं बनेगा, अगर थारे घर में बिजली का कनेक्शन है तो बीपीएल नहीं बनेगा, अरे भाई अगर थारे घर में मोटरसाइकिल है, टीवी है, फ्रिज है तो बीपीएल नहीं बनेगा। अरे जब कोई थारे बीपीएल के चक्कर में चैन में तो नहीं रह सकता ना गरीब आदमी। भाई यह बात सोची नायब जी ने और मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी ने भी, कि भाई यह इनकम बढ़ा दो। आज इनकम बढ़ाई हमने 1,80,000 रुपये तक कर दी, और 1,80,000 रुपये तक कर दी नहीं भाई, आप अपनी आंख बंद करके सोच लो, थारे गांव में मैनेजिंग है 50 बीपीएल के कार्ड थे, 60 थे, गणे तो गणे 100 होंगे कड़ी। आज उस गांव में 800, 1,000 बीपीएल के कार्ड ना बन गए तो मेरे तो बताओ भाई, ना बने हो तो बोलो इब्बे। अरे हम थारे दुख दर्द के साथी हैं भाई, मेरी चाची ताइयो, हम थारा दुख दर्द समझे और तो लिकड़ का आए हम लोग, और जाते कह रहे इनके बकावे में नहीं आओ, ये ना छोटा छोटा लालच दे देंगे, और छोटे छोटे लालच में ना एक बार इनके हाथ में अगर मामला चला गया ना, जुकरियू देश बर्बाद कर रखा था, यू प्रदेश बर्बाद कर रखा था, बर्बाद तो हो रहा था, हम इतनी नू कनू बैठे थे। भाई हैं तो भूखे हैं और तिसाए मरे, सत्ता के भूखे हैं, लूट लूट के ना थारी स्कीमा के पीछे ने भी साथ चबा जाएंगे, अकबेरा भी लागदा था हमने। भाइयों इन तक सचेत रहना और अपने छोरे नायब को आशीर्वाद देना, इतना दे देना कि स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में फिर से नायब सरकार बने। इसलिए 2, 3, 4 बातें आपके बीच में करने के लिए खड़ा हुआ था। मैं पंचायत मंत्री हूं, मेरे अंडर में आपका डिपार्टमेंट था, हम लोग लगे, हमने काम किया, जुमे 4 दिन बने हुए हैं, हमने 4 दिन में बनते ही नायब काम करने शुरू कर दिया। नायब जी के नेतृत्व में आपकी गली क्या, नली क्या, पीने का पानी क्या, SC BC की चौपाल क्या, ये सारे के सारे काम अभी हमने निपटाने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। बहुत जल्दी आपके काम होंगे। एक बात मैंने जानबूझ के छोड़ दी, कर्नाटक में एक मामला घट गया था, हमने बेरा ना आरक्षण वाला, OBC का SC का के कर दिया, किसको काट के दे दिया, ये बात तो आदरणीय भाई नायब सैनी जी आपने बताओगे। भाइयों आप भरोसा करो अपने बालका पे और नरेंद्र मोदी जी पे, नायब सैनी जी पे और अपने बच्चों पे, भगवान कसम घना बढ़िया काम करके आपको देंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।